हालेलुया। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का दिन परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग भरा दिन दे। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत रीति से मिरेकल को करने वाला है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऐसा वचन बताने के लिए जा रही हूँ जिससे 100% छुटकारा मिलेगा हर प्रकार के नशे से। चाहे वह विचार का पाप आपके जीवन में है, या आप सिगरेट का नशा करते हैं, या शराब का नशा करते हैं, लेकिन इन सबसे छुटकारा पाने के लिए आपने बहुत से उपाय ढूंढे होंगे। आपने सोचा होगा कि मैं ये कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, उधर जाऊंगा तो शायद मुझे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। छुटकारा सिर्फ यहोवा परमेश्वर के वचन से ही आपको मिलेगा। तो आज वही एक वचन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको इस वचन को ध्यान से सुनना है और सुनते वक्त आपको सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है शैतान आपको बाहरी नींद में डाल दे ताकि आप वचन को सुन ना सके। तो आपको समझना है कि जो वचन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें शैतान का एक बहुत बड़ा चाल छुपा हुआ है कि वो किस तरीके से एक इंसान को पाप में गिराता है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ उपाय ढूंढोगे, कि आपको सिर्फ उपाय पता लग जाए तो आपको छुटकारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपनी समस्या को समझना भी है, आखिर वो किस वजह से है और शैतान आपके साथ क्या करता है। जब आप शैतान के चाल को समझते हो तभी आपको उसका उपाय भी पता चल पाता है कि बचना कैसे है, क्योंकि उपाय परमेश्वर के वचन में है और दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। और साथ में आप इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम सभी परमेश्वर के कलाम में चलने से पहले अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर के समीप जाएंगे और प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर परमेश्वर से कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने वाले हैं। तो सभी जन अपने हाथों को ऊपर उठाए, प्रभु के सामने दीन होए, नम्र होए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं यीशु मेरे जिंदा परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर यहाँ पे है, मेरे खुदावन सचमुच परमेश्वर पवित्र आत्मा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा खुदावन, हाँ प्रभु जी, मुझे नहीं पता प्रभु किस जगह से देख रहे हैं परमेश्वर, परंतु प्रभु आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर प्रभु जी। जो परमेश्वर किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी दुख में है मेरे परमेश्वर, किसी भी अपनी पीड़ा के साथ, किसी भी अपनी आशा को लेके आया मेरे परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदाबंद उसको खाली हाथ ना भेज मेरे परमेश्वर, खाली हाथ ना मोड़ मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु, इनके जीवन से इनके बंधनों को तोड़ मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। इनकी गलती गुनाहों को आप क्षमा करें मेरे खुदाबंद। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और सचमुच प्रभु जी आप इनसे आज बातचीत करें खुदावंद, अपने वचन के जरिए आप खुद बात करें मेरे परमेश्वर। में धन्यवाद करती हूँ खुदावंद, धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मानती हूँ, आमीन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक करा है तो जरूर आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे आप आजाद होना चाह रहे हैं, लेकिन आप हो नहीं पा रहे हैं। आपने बहुत सारी कोशिश की होगी, आपको लगता है कई बार कि ये चीजें गलत है, क्योंकि जब आप पाप करते हैं तो आपको अपने अंदर एक पछतावा महसूस होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप तो करते हैं, चाहे वो बड़ा ही पाप क्यों ना कर दे, लेकिन उनको कुछ भी अपने अंदर पछतावा नहीं होता है, उनको कोई गलती अपनी महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। तो इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर का आत्मा आपको बचाना चाह रहा है उस गड्ढे से जिस गड्ढे में शैतान ने आपको डाल दिया है। तो ये चुनाव आपके ऊपर है कि आप उस गड्ढे में फंसे रहना चाहते हैं या फिर उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं बार बार इस पाप में गिर जाता हूँ, मैं बार बार इस पाप में गिर जाती हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि कोशिश आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपको आकर के सपोर्ट या इंकरेज नहीं करेगा कि आप इस चीज को छोड़ें, क्योंकि आप किसी के कहने से इस पाप से बाहर नहीं निकल सकते। किसी के कहने से आप बुरी आदत को नहीं छोड़ सकते। सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा आप हर प्रकार की बुराइयों से छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो क्योंकि सामर्थ्य हुआ परमेश्वर का ही है, और यहाँ पर आपको अपनी ताकत या अपनी बुद्धि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर अपनी समझ का सहारा लेते हैं और सोचते हैं, इधर उधर भटकते हैं उपाय के लिए कि, तो वहां पे आप फंसे के फंसे रह जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने पे भरोसा रखना छोड़ना है और यहोवा पर भरोसा रखना है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें तो होती रहती है, पूरी दुनिया पाप कर रही है तो मैंने भी थोड़ा सा पाप कर लिया, सिगरेट पी लिया, शराब पी लिया तो क्या हो गया। पूरी दुनिया तो बहुत कुछ कर रही है, पूरी दुनिया तो शैतान के वश में है, तो क्या आप भी वही करोगे जो पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं? नहीं, परमेश्वर ने आपको अलग करा है, मिस्र देश से इसराइलियों को बाहर निकाला ताकि आप इस दुनिया में रह करके वो काम ना करें जो पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। आपके चाल चलन में वो बदलाव दिखना चाहिए। आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपका स्वभाव है, जो सोचने का तरीका है, वो दुनिया वालों से अलग होना चाहिए, क्योंकि आप उनकी तरह नहीं है। परमेश्वर ने आपको अलग करा है।
अगर आपको अपने पाप का पछतावा हो रहा है, अगर सचमुच अपने पापों को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं, तो ये इसलिए है कि क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि यार ये तो छोटा-मोटा पाप है, क्या ही हो जाएगा इससे, हम नरक थोड़ी चले जाएँगे। एक छोटा-सा पाप, आपको लग रहा है कि वो छोटा पाप है, पर वो छोटा है नहीं, क्योंकि आपको क्या लगता है आप जब किसी का मर्डर कर दोगे, किसी की हत्या कर दोगे, जब कोई बड़ा अपराध करोगे जो कि फांसी के योग्य हो, जेल जाने के योग्य हो, तो मैं आपको बता देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा पाप या इतना बड़ा अपराध करोगे तभी आपको सज़ा मिलेगी, क्योंकि आपको समझना है, बाइबल के अनुसार लिखा है कि मूर्खता का विचार भी पाप है। इसका मतलब अगर आपने अपने मन में ऐसे विचार लिए हैं जो कि गलत हैं, और जो कि आपको पता है कि आप गलत वीडियोस देखते हैं, जब आप लोगों को गलत तरीके से देखते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप लालच मन में लेके आते हो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, आपके मन में आती है। तो फिर पाप तो आया, क्योंकि मूर्खता का विचार भी पाप है। क्योंकि आपने उस शरीर से उस पाप को नहीं करा, भले ही मुँह से ना करो, आप शरीर से ना करो, लेकिन आपने सोच लिया तो वो पाप आपसे हो गया है। पर अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उपाय मैं आपको बताऊँगी, वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बता सकता, क्योंकि ये उपाय पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। तो आपने समझना है कि एक शैतान कैसे काम कर सकता है कि व्यक्ति के जीवन में, जिससे कि वो पाप में गिरता है, बुरी आदत में फँसे रह जाता है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि एक ही बार थोड़ा-सा शराब पिएँगे, थोड़ा-सा नशा कर लेते हैं, उसके बाद क्या ही हो जाएगा, उसके बाद दोहराएँगे नहीं। तो ये शैतान आपके मन में विचार डाल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी चीज़ आप सोचते हो थोड़ा-सा करेंगे, तो आप उसे और करने का सोचते हैं, फिर माफ़ी माँगते हैं, फिर आप उसे दोबारा दोहराते हैं। तो ये चीज़ें सर्कल में चलती रहती है, घूमती रहती है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें बार-बार रिपीट हो रही है, शैतान आपको इस जाल में फँसा चुका है। शैतान का ये बहुत बड़ा जाल है कि वो आपको पता भी नहीं लगने देगा कि जिस गड्ढे में आप फँस गए हो, वो शैतान का गड्ढा है। वो एक ऐसा अंधेरा जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, जब तक आपको परमेश्वर ना निकाले। तो आपको समझना है, बाइबल का एक वचन है, नीति वचन 28 उसका 1, उसमें लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। तो यहाँ पे साफ लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी लोग बुरे काम करते हैं, जो लड़ाई झगड़े कलेश, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, इधर उधर की बातें करना, और भी बहुत सारे अधर्म के काम करते हैं, तो वो सारे दुष्ट लोग जब उनका कोई पीछा नहीं भी करना होता तो भी भागते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपको लगता है कि अगले इंसान के जीवन में उनके पास घर है, धन है, दौलत है, पैसा, नौकरी, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों भाग रहे हैं, वो इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन शैतान के हाथ में है, वो शैतान के गुलाम है, इसलिए वे ना चाहते हुए वो भागेंगे, क्योंकि यीशु मसीह की शांति उनके जीवन में नहीं है, यीशु मसीह की प्रेजेंस उनके जीवन में नहीं है। तो सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब शैतान को उसका पीछा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैतान उनके अंदर काम कर रहा होता है। तो ऐसे लोग बिना पीछे करे ही भागते रहते हैं वो ज़िंदगी भर, और भागते ही रह जाते हैं, और उनको कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आगे वचन में क्या लिखा है, क्योंकि आगे जो वचन में लिखा है वही आपको करना है। वचन पर विश्वास करना है, और इसीलिए अपने आँखों को और अपने कानों को खोल करके ध्यान से वचन को सुनना है और समझना है। परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। साफ लिखा है, धर्मी लोग जवान सिंह यानी शेर की तरह निडर रहते हैं, वो डरते नहीं है। लेकिन क्यों? क्या वो इसलिए नहीं डरते कि शैतान उनका पीछा नहीं करता? जो धर्मी व्यक्ति रहता है वो इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर होता है। एक धर्मी जन यहोवा परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देता है, तो वो किसका दास होता है? यहोवा का दास होता है। इसका मतलब है कि वो वही करेगा जो परमेश्वर यहोवा चाहेंगे। तो इसीलिए आप भी धर्मी हैं, लेकिन कैसे? अपने कामों से नहीं, क्योंकि आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से आप धर्मी ठहराए जाए। व्यवस्था के अनुसार हम सब पापी है, लेकिन नासरी ने जब क्रूस पे बलिदान कर दिया खुद को, तो यीशु मसीह के खून के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं। उनके अनुग्रह से आप धर्मी ठहराए गए हैं। इसलिए वचन में ये भी लिखा है कि तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, आप निडर रहेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। चाहे शैतान आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे, कितना भी आपके सपनों में आपके विचारों में जंगली बीज बो करके जाए, लेकिन वो कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपने फैसला ले लिया है कि मुझे जवान सिंह के समान बनना है, अगर आपने फैसला ले लिया है कि मुझे जवान सिंह के समान बनना है, कि मुझे जवान सिंह के समान बनना ही है, ऐसा नहीं है कि शैतान पीछा करना बंद कर देता है। जो इंसान गलत काम करता है तो उसको शैतान उतना परेशान नहीं करता, क्योंकि वो पहले से ही शैतान के हाथ में चला गया है। लेकिन आप लोग जो विश्वासी है,
आप लोग जो चाह रहे हैं कि उस अंधेरे में ना रहे, आप उस परमेश्वर की लाइट में आना चाहते हैं, आप विश्वास कर रहे हो परमेश्वर पे, तो शैतान आपको पीछे खींचेगा ताकि आप बैकस्लाइड कर जाओ, आप विश्वास से भटक जाओ, आप लोगों की बातों पे विश्वास करो। तो शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि शैतान बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि उसे पता है जो व्यक्ति धर्मी जन है, अगर वो सच्चाई को जान लिया तो वो जानता है कि वो आज़ाद हो जाएगा। उसको पता है शैतान को, अगर आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूती से बना लेते हो, तो आप शैतान के सारे कामों को बिगाड़ देंगे। शैतान का जो राज्य है वो नष्ट हो जाएगा। शैतान का सारा काम बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको समझना है कि शैतान नहीं चाहता कि उसका काम रुके। वो चाहता है कि शैतान का काम बढ़ता जाए, इसलिए वो आपको भरमाता है। वो अच्छे लोगों को, वो उन व्यक्ति को भरमाता है जो खासकर चुने लोग हैं, क्योंकि इसलिए लिखा है कि अंत के दिन में ऐसे लोग होंगे जो चुने लोगों को भी भरमा देंगे, लेकिन भरमाने वाला होगा इंसान, पर शैतान ही उसको चुनाएगा जो लोगों को भरमाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप जवान सिंह के समान निडर बने रहेंगे या शैतान के बहकावे में आ जाएंगे कि शैतान बोल रहा जाके पाप कर लो फिर माफी मांग लो ना, क्योंकि शैतान को भी बाइबल पूरी पता है। तो आपको समझना है कि जब शैतान को पूरी बाइबल पता है तो आपको बाइबल का ज्ञान क्यों नहीं है। आपको भी बाइबल पढ़ना है, बाइबल समझना है, ताकि आप शैतान के चाल से अनजान ना रहे। और जब शैतान आपके ऊपर हमला करे, क्योंकि वो गरजने वाले सिंह के समान है, पाड़ खाने के समान ताक में रहता है, वो कब किसको पाड़ खाए। तो आपको अपने बचाव के लिए क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बचाव परमेश्वर के वचन से ही होएगा। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए आत्मा का तलवार है, यही हमारे लिए हथियार है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब कौन सा विचार आ रहा है, कब कब शैतान आपको कैसे गिराना चाह रहा है, उसके लिए कौन सा वचन आपको बोलना है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, आप बोलेंगे आपको छुटकारा मिलेगा, और यही आप नहीं कर पाते। क्योंकि जब शैतान आपके मन में डालता है कि आप बुरे काम कर लो, सिगरेट पी लो, शराब पी लो, जब विचार आ रहा है आपके मन में आप उसको छोड़ देते हैं, ये तो मेरे मन की बात है। लेकिन वो आपके मन की बातें नहीं होती, वो शैतान की बात होती है। वो शैतान का बीज होता है जो आपके विचारों में बो देता है। लेकिन आप उस शैतान के जंगली बीज को पानी देते हैं, खाद देते और बढ़ाते हैं, और फिर अपने जीवन में उसे लागू करते हैं, या फिर आप शैतान के जंगली बीज को खा करके फेंक देते हैं। आपको शैतान को मौका नहीं देना है अपने जीवन में काम करने का। अगर आप मौका दे दोगे शैतान को तो वो आपकी आशीषों को चुरा लेगा। आपके पास अनॉइंटिंग या जो अभिषेक है उसे शैतान चुराना चाहता है। आपके अंदर जो यीशु मसीह नासरी की शांति है उसे शैतान चुराना चाहता है, और यही आपने करने नहीं देना है शैतान को, वरना आपको वो बिल्कुल कंगाल कर देगा। आपको लगेगा ऐसा कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास दुनिया की सारी संपत्ति है, लेकिन आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसी अशांति होगी जो आप किसी रीति से पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो शांति सिर्फ यीशु मसीह के पास ही मिलती है। तो आपको समझना है जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, वो जवान सिंह की तरह निडर रहेगा, चाहे लोग कितना भी आपको रोके, कितनी भी आपको निराशाएं में डालें, लेकिन आप कभी भी पाप का नहीं सोचेंगे। क्योंकि एक इंसान पाप और बुरी आदत में तभी फंसता है जब उसके जीवन में सारे तरफ से परेशानी आ जाती है, दुख आता है, प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन आता है। क्योंकि शैतान को पता है आप डायरेक्ट पाप नहीं करेंगे, आप पहले दुखी होंगे, रोएंगे, इमोशनल होंगे, तब जाके आप पाप करेंगे। और इसीलिए आपको समझना है कि ये उसका शैतान का चाल है। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग रखें, अपने आप को इमोशनल ना बनाएं, बल्कि परमेश्वर के रास्ते में अपने आप को मजबूत रखें, घबराएं ना। क्योंकि अगर यीशु मसीह की शांति आपके अंदर है तो वो शांति के द्वारा कोई भी शैतान की ताकत आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि शैतान आपके अंदर शांति को चुराएगा। आपके अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ्य है उसे शैतान चुराएगा, ताकि वो आपको खाली करे और अपनी गंदगी से आपको भर दे। तो आपको अपने आप को खाली रखना है परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाए और आपके अंदर काम करे। तो मैं आखिरी में आपको उपाय बताने जा रही हूँ, सिर्फ एक वचन। मैं आपको कोई एक अध्याय या 12 वचन या कुछ नहीं देने वाली, सिर्फ एक वचन, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन आपकी पकड़ करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक वचन आपके जीवन को बदल के रख देगा यीशु मसीह के नाम में। फिर आप उस अंधेरे कामों में नहीं रहेंगे, आप उस अंधेरे में नहीं रहोगे। आपके जीवन में एक ऐसी लाइट आएगी जो लाइट कभी आपके जीवन से खत्म नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की लाइट आपके जीवन से कभी खत्म होने वाली नहीं है। आमीन। बाइबल में एक वचन निकालना है, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 21 आयत।
ध्यान से सुनना। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी को आपके लिए, मेरे लिए बलिदान कर दिया, पूरी मानव जाति के लिए। क्यों किया? ताकि जो उन्होंने अपना कीमती खून बहाया है, तो उस खून से आपके पापों की क्षमा आपको मिले। क्योंकि जिस पाप की सज़ा आपको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो पाप की सज़ा यीशु मसीह ने सारा कुछ अपने ऊपर उठा लिया। सारी बीमारियों को, सारी तकलीफ़ों को यीशु ने उठा लिया, ताकि आपको प्रॉब्लम में ना रहना पड़े, ताकि आपको बीमारी में ना रहना पड़े। तो आपको समझना है कि आपको पाप का जीवन जीना छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कब तक पाप करते रहेंगे? आपको लग रहा है कि अभी भी समय है, परमेश्वर माफ़ कर देंगे, लेकिन आप परमेश्वर की दया को हल्के में मत लो। ये वीडियो आपके पास तक इसलिए पहुँचा है क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर बार-बार आपको वार्निंग नहीं देंगे, इसलिए परमेश्वर चेक करते हैं कि आप कब तक विश्वास योग्य बने रहते हैं, आप कब तक उठते हैं और चलते हैं, फिर परमेश्वर के पास आते हैं। इसलिए परमेश्वर से दूर भागना बंद करिए। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं करा था, उन्होंने हमारे पापों का सारा भार अपने ऊपर उठा लिया। क्यों? ताकि हम धार्मिकता के अनुसार चलें। आप सोच रहे हो कि मैंने ये वचन आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया कि यीशु मसीह ने क्या करा आपके लिए, आपको कितना मजबूत बनना है। शैतान जब हमला करे आपके ऊपर तो आपने क्या करना है, लेकिन आपको बोलना कैसे है? आपको अंगीकार करना है यही वचन, और इसी से आपको बोलना है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आपको ये बोलना है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, क्योंकि जब आप इस वचन को बोलते हो तो शैतान डरता है। शैतान को लगता है कि इसे कैसे पता है, इसकी असलियत यही है। क्योंकि यीशु मसीह के वचन को जब आप पढ़ते हो तो आपको सच्चाई पता लगती है, आपको आपकी ट्रू आइडेंटिटी पता लगती है कि आप हैं कौन, आपको किस चीज़ का, आपको संतान का अधिकार दिया हुआ है, आप यीशु मसीह के ब्लड से धर्मी ठहरते हो। तो शैतान नहीं चाहता कि ये सच्चाई आपको पता लगे। तो जब शैतान आपके मन में डाल देता है कि आप व्यभिचारी हैं, आप झूठे हैं, आप ऐसा नशा करने वाले पियक्कड़ हैं, आप जितने भी अब बुरे काम करने वाले आदतें आपके अंदर हैं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि यीशु मसीह ने आपके इन सारे पापों को अपने ऊपर लिया, जिसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए थी, जिसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन यीशु मसीह ने वो सारे पापों को माफ़ कर दिया क्रूस पर, और हमारी सज़ाओं को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और इस वचन को अब आपने अपने मुँह से अंगीकार करना है। आमीन। तो अगर आप सचमुच यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को उठा के इस प्रार्थना को सुनिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने मुझे मौका दिया ये भाई बहन के लिए प्रार्थना करो, और इनके सामने जो वचन का प्रचार किया गया मेरे परमेश्वर, मैं चाहती हूँ उनकी बुद्धि और समझ खुल जाए। जो शैतान इन्हें पाप में गिराता है, इस आत्मिक युद्ध में ये हर दिन है मेरे परमेश्वर, जो शैतान इन्हें पीछे खींचता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, जो ये बार बार पाप में गिरते हैं, प्रभु इस बुरी आदत से आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता, आपका आत्मा आज के बाद से इनके जीवन में कार्य करे, ताकि जवान सिंह के समान निडर बने। इनके अंदर से हर एक डर खत्म हो, हर एक व्यभिचार की आत्मा, हर एक उस पाप की आत्मा इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। तो आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।